हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल की स्टडी पॉइंट में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए अपना बिहार से कुछ जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊं। किसके? अपना बिहार से दोस्तों। और इसके जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों वह बीपीएससी की शिक्षक भर्ती होने वाली, कौन सी बीपीएससी की जो शिक्षक भर्ती होने वाली है 1,77,000 दोस्तों, उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं दोस्तों। इससे पहले दोस्तों मैं एक दो वीडियो और बना चुका हूं, आप वो वीडियो देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों इसकी जो आपकी पीडीएफ चाहिए आपके लिए, क्या दोस्तों इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए दोस्तों आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप अकी स्टडी पॉइंट से आप पीडीएफ बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं बिहार के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूं। तो बिहार के दोस्तों जो पहले मुख्यमंत्री थे, सबसे पहले सीएम श्री कृष्ण सिंह थे। क्या नाम था उनका? श्री कृष्ण सिंह थे दोस्तों, सबसे पहले सीएम। साथ ही दोस्तों जो वर्तमान में वहां के सीएम है, कौन? वर्तमान में नीतीश कुमार है। कौन दोस्तों? नीतीश कुमार है, जिन्होंने 8वीं बार शपथ ली है। कितनी बार? 8वीं बार उन्होंने सीएम पद की शपथ ली है। बिहार के सबसे पहले राज्यपाल जयराम दास थे दोस्तों। कौन थे? जयराम दास। ठीक है, जयराम दास दौलतराम। पूरा नाम क्या था? जयराम दास दौलतराम, ये इनका पूरा नाम था। लेकिन वर्तमान में राज्यपाल श्री राजेंद्र अरलेंकर है। कौन? श्री राजेंद्र अरलेंकर है दोस्तों, वर्तमान में जो है वहां के राज्यपाल राजेंद्र अरलेंकर। ठीक है, बाकी टोटल जो बिहार जिला है दोस्तों, बिहार राज्य, उसमें टोटल 38 जिले। ये जो दोस्तों बिहार का मैप है दोस्तों, ये जो बिहार का मैप है दोस्तों, इसमें टोटल 38 जिले हैं। कितने जिले हैं दोस्तों? इसमें टोटल 38 जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, 38 जिले हैं दोस्तों। साथ ही दोस्तों जो 38 जिलों की वहां की जनसंख्या है, वहां की जो संख्या वो 9.9 करोड़ है। कितनी? 9.9 करोड़ है दोस्तों। कितनी? 9.9 करोड़ वहां की क्या है? जनसंख्या है। ठीक है दोस्तों, साथ ही वहां का क्षेत्रफल, मतलब जो बिहार है हमारा एरिया के हिसाब से, क्या दोस्तों? एरिया के हिसाब से, एरिया को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल। तो वहां का जो क्षेत्रफल है दोस्तों 94,163 किलोमीटर, 94,163 किलोमीटर में दोस्तों वहां का ये क्षेत्रफल है दोस्तों। साथ ही दोस्तों बिहार की कुछ प्रमुख फसलें, मतलब जो हमारा बिहार है दोस्तों, वहां की कुछ प्रमुख फसलें भी हैं। तो फसलें जो है वहां की दोस्तों, धान है, धान। ठीक है, उसका जूट आ जाता है, जूट। ठीक है, धान, जूट, मखाना, दलहन, केले, गेहूं, मक्का, ये सब वहां की प्रमुख फसलें। उसमें से जो मखान है दोस्तों, क्या? मखान, जिसे हम मखाने बोलते हैं, ताल मखाने, मतलब यहाँ की भाषा में मखाने है, बाकी वहां मखान बोलते हैं। ठीक, ये अधिक मात्रा में वहां प्राप्त किए जाते हैं। और ये मखाने जो होते हैं ये कमल के पुष्प से प्राप्त होते हैं। किसके? कमल के पुष्प से प्राप्त होते हैं। साथ ही दोस्तों जो भी राज्य होता है उस राज्य में हमेशा कोई ना कोई लोक नृत्य या वहां की कुछ ना कुछ शैली होती है। तो वहां का जो सबसे लोकप्रिय नृत्य है वह जाट जटनी नृत्य। कौन सा? जाट जटनी डांस वहां का सबसे लोकप्रिय नृत्य है दोस्तों। साथ ही दोस्तों वहां कुछ नदियां भी बहती हैं। क्या? रिवर्स बहती हैं। उन रिवर्स में सबसे प्रमुख नदी गंगा नदी हमारी, कौन सी? गंगा नदी है। गंगा नदी जो वहां की प्रमुख नदी है दोस्तों। साथ ही दोस्तों गंगा के अलावा कोसी नदी है। गंगा हमारी 2525 किलोमीटर दूरी के साथ से भारत की सबसे लंबी नदी है। कोसी नदी बिहार का शोक है दोस्तों। क्या है? कोसी नदी बिहार का शोक है दोस्तों। साथ ही वहां घाघरा नदी, कौन सी? घाघरा नदी, जिसे सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। साथ ही वहां सोन नदी है, फागुन नदी है। ठीक है दोस्तों, साथ ही दोस्तों अगर जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला देखा जाए, क्या? सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट, तो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट दोस्तों पटना है। क्या है दोस्तों? पटना है। और पटना दोस्तों बिहार की राजधानी भी है। पटना क्या दोस्तों? बिहार की राजधानी भी है। साथ ही दोस्तों अगर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला देखा जाए, सबसे छोटा, तो सबसे छोटा जिला दोस्तों शेखपुरा है। कौन सा? शेखपुरा, ये सबसे छोटा जिला है दोस्तों वहां का। ठीक है, साथ ही थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये दो फोटोज मैंने लगाई हैं दोस्तों। इसमें जो पहली फोटो है दोस्तों, ये नीतीश कुमार जी है। कौन दोस्तों? ये नीतीश कुमार जी वहां के सीएम है दोस्तों। कौन है ये? सीएम वहां से। ठीक है, जिन्होंने 8वीं बार शपथ ली है। कितनी बार? 8वीं बार शपथ ली, जो अब तक की सब सर्वाधिक है दोस्तों। और ये दूसरा फोटो, ये वहां के गवर्नर राज्यपाल हैं। कौन है? राज्यपाल राजेंद्र अरलेंकर। कौन? राजेंद्र अरलेंकर, ये राज्यपाल है दोस्तों वहां के। अब आइए हम प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार राज्य के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है? मतलब किस दिन बिहार राज्य को स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है?
तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 22 मार्च को। 22 मार्च को बिहार को स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट, भारत की आजादी के बाद बिहार का विभाजन कब हुआ था? दोस्तों हमारा भारत जो है 15 अगस्त सन 1947 को आजाद हुआ था। सन 15 अगस्त सन 1947 को क्या हुआ था? आजाद हुआ था। उस आजादी के कुछ समय बाद दोस्तों बिहार का विभाजन, विभाजन का मतलब दोस्तों अलगाव होना। क्या होना? अलगाव, भारत के नक्शे से जो है दूसरे राज्यों में बढ़ जाना। ठीक है, तो इसका विभाजन दोस्तों सन 15 नवंबर 2000 में हुआ था। 15 नवंबर 2000 को हुआ था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, बंगाल से अलग होकर बिहार एक अलग प्रांत कब बना? मतलब दोस्तों बिहार जो था पहले हमारे बंगाल में जुड़ा हुआ था। किससे जुड़ा हुआ था? बंगाल से जुड़ा हुआ था, लेकिन ये अलग हो गया। अलग कब हुआ? सन 1912 में, सन 1912 में। सन 1912 में दोस्तों ये हमारे बिहार से अलग होकर एक अलग प्रांत बन गया। दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार राज्य भारत में कौन सा स्थान रखता है? दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार दोस्तों 13वां स्थान रखता है। कौन सा रखता है? 13वां स्थान। दोस्तों ऑप्शन में दोस्तों यहाँ पे 13 होने चाहिए थे। कितने? 13। तो बिहार जो हमारा 13वां स्थान रखता है। क्षेत्रफल का मतलब होता है एरिया, मतलब कितने बीच में, तो उसके हिसाब से 13वें नंबर पे। अब भारत का अगर राज्य देखा जाए तो वैसे राजस्थान है। कौन दोस्तों? राजस्थान क्षेत्रफल में सबसे प्रथम नंबर पर आता है। सन 1956 में बिहार राज्य के पुनर्गठन के समय राज्य में कितने जिले थे? तो उस टाइम पे दोस्तों बिहार राज्य में 17 जिले थे। कितने? 17 डिस्ट्रिक्ट थी। कितनी? 17 डिस्ट्रिक्ट थी दोस्तों जब राज्य का पुनर्गठन हुआ था। नेक्स्ट, वर्तमान में बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो प्रेजेंट टाइम में, तो वर्तमान में दोस्तों बिहार में 38 जिले हैं। कितने इस टाइम? 38 जिले हैं वर्तमान में बिहार राज्य में। दोस्तों नेक्स्ट, बिहार राज्य की राजकीय भाषा क्या है? मतलब वहां की जो राजकीय भाषा है वह क्या है? तो राजकीय भाषा दोस्तों हिंदी और उर्दू है। हिंदी और उर्दू ही जो है राजकीय भाषा है दोस्तों हमारे बिहार राज्य की। राज्य में सर्वाधिक सिंचाई निम्नलिखित में से किस माध्यम से होती है? तो सर्वाधिक सिंचाई नहर के माध्यम से होती है। किससे? नहर के माध्यम से। ऑप्शन बी। सिंचाई क्या होती है दोस्तों? खेतों में जो पानी लगाया जाता है उसे सिंचाई कहा जाता है। तो वह जो है सर्वाधिक किसके द्वारा होती है? नहरों के द्वारा अधिक की जाती है। बिहार राज्य में कुल कितने प्रमंडल हैं? तो बिहार राज्य में टोटल दोस्तों हमारे 9 प्रमंडल हैं। कितने? 9 प्रमंडल हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वर्तमान में बिहार विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में हमारे दोस्तों 242 है। कितनी? 242 है दोस्तों। कितनी? 242 है विधानसभा में सदस्यों की संख्या। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में जो है दोस्तों लोकसभा की सीटें जो है बिहार में 40 आती है। कितनी आती है? 40 सीटें आती हैं। ऑप्शन सी। लोकसभा क्या होता है दोस्तों? लोकसभा हमारा एक निम्न सदन होता है। कौन सा होता है? निम्न सदन होता है जो केंद्र से रिलेट करता है। नेक्स्ट, बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? दोस्तों जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री डॉक्टर श्रीकृष्ण सिन्हा थे। कौन? डॉक्टर श्रीकृष्ण सिन्हा। लेकिन वर्तमान में हमारे नीतीश कुमार है। कौन दोस्तों? नीतीश कुमार, जिन्होंने 8वीं बार शपथ ली है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, क्यों 8वीं बार शपथ लेना एक बहुत ही कामयाबी बड़ी बात है। भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन बने थे? तो इसका राइट आंसर हो जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जयराम दास दौलतराम। जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था, जयराम दास दौलतराम जो है स्वतंत्रता के बाद बिहार राज्य के प्रथम राज्यपाल बने थे। और वर्तमान में कौन है? राजेंद्र अरलेंकर है। कौन? राजेंद्र अरलेंकर जो है राज्यपाल हैं दोस्तों। नेक्स्ट, सोमेश्वर पहाड़ी जो बिहार राज्य की सबसे ऊंची पहाड़ी, इसकी ऊंचाई कितनी है? दोस्तों इसकी ऊंचाई 880 मीटर है। कितनी? 880 मीटर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों माउंट एवरेस्ट है। क्या है? माउंट एवरेस्ट है, जो नेपाल में है। कहाँ है दोस्तों? नेपाल में स्थित है दोस्तों। ठीक है। और भारत की अगर पूछी जाए तो K2 है। क्या है? K2 है दोस्तों। नेक्स्ट, अशोक चक्र पुरस्कार प्राप्त करने वाले बिहार राज्य के प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रणधीर वर्मा। कौन? रणधीर वर्मा थे। सबसे पहले इन्होंने अशोक चक्र प्राप्त किया था बिहार राज्य से। नेक्स्ट, बिहार के किस विद्वान को मैथिल कोकिल कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यापति को। विद्यापति को जो मैथिल कोकिल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। साथ ही सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला कहा जाता है।
नेक्स्ट, बिहार राज्य में राज्यसभा को कुल कितने सीटें हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बिहार राज्य में राज्यसभा की कुल सीटें 16 है दोस्तों। कितनी? 16। ऑप्शन बी का राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के पटना जिले में स्थित पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना सन 1916 में हुई थी। कब? 1916 में दोस्तों। ऑप्शन सी, सन 1916 में जो है इसकी स्थापना हुई थी उच्च न्यायालय की बिहार राज्य में। बिहार राज्य के पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने की थी? तो इसके जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसकी जो है राजा उदयन ने की थी। किसने की थी? राजा उदयन ने की थी, स्थापना की थी पाटलिपुत्र शहर की दोस्तों। और जो हमारा बिहार राज्य है दोस्तों, ये पहले किस नाम से जाना जाता था? मगध के नाम से जाना जाता, मगध राज्य के नाम से जाना जाता था दोस्तों। नेक्स्ट, बिहार राज्य की राजधानी क्या है? दोस्तों हमारे बिहार राज्य की राजधानी पटना है। क्या है दोस्तों? पटना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। जैसे दोस्तों भारत की राजधानी क्या है? हमारी नई दिल्ली। ठीक है दोस्तों। और यूपी की क्या है? लखनऊ है। नेक्स्ट, बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? तो बिहार का दोस्तों राजकीय पुष्प गेंदा है। क्या है? गेंदा है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार राज्य का राजकीय वृक्ष क्या है? तो वृक्ष पीपल है दोस्तों। क्या है? पीपल दोस्तों। पीपल जो हमें 24 आवर्स ऑक्सीजन प्राप्त कराता है। ये एक ऐसा मात्र पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, चाहे रात हो चाहे दिन हो। निम्नलिखित में से बिहार राज्य का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया है। क्या है? गौरैया है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन बिहार राज्य का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला दोस्तों पटना है। क्या है? पटना है, जो मैंने बताया था आपको। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बिहार राज्य का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा? तो भाई शेखपुरा हो जाएगा। कौन सा? शेखपुरा हो जाएगा। न्यूनतम का मतलब है कम दोस्तों, सबसे कम। तो सबसे कम दोस्तों कौन है? सबसे कम पर दोस्तों शेखपुरा आता है और सबसे ऊपर पटना आता है सर्वाधिक जनसंख्या में। इसको आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से बिहार राज्य का निम्नतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मुंगेर जिला। मुंगेर जिला जो है न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है। निम्नलिखित में से कौन बिहार राज्य का सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला है? तो वो हो जाएगा गोपालगंज दोस्तों। कितना? गोपालगंज हो जाएगा। ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। साथ ही दोस्तों अगर बिहार के लिंगानुपात की बात की जाए, क्या दोस्तों की जाए? बिहार के लिंगानुपात की बात की जाए तो बिहार का दोस्तों जो लिंगानुपात है वह 938 है। कितना दोस्तों? 938 है दोस्तों। ठीक है, पूरे अगर बिहार की बात की जाए दोस्तों। नेक्स्ट, बिहार राज्य का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रोहतास। क्या है दोस्तों? रोहतास। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। रोहतास जो है सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन बिहार राज्य का सबसे कम साक्षरता वाला जिला है? तो सबसे कम साक्षरता वाला पूर्णिया है। क्या दोस्तों? पूर्णिया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राज्य में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किशनगंज में। कहा? किशनगंज में सर्वाधिक सबसे अधिक वर्षा होती है। हाँ, सर्वाधिक। ठीक है, अगर भारत की बात की जाए तो भारत के मानसराम में। कहा दोस्तों? मानसराम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य का सर्वाधिक ठंडा प्रदेश कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गया जो है सबसे ठंडा प्रदेश है बिहार राज्य का दोस्तों। बिहार में पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार में जो सन 1993 में पारित हुआ। कब? 1993 में। ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। बिहार राज्य के किस जिले में भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंगेर जिले में। कहा? मुंगेर जिले में जो है भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वर्तमान में बिहार में कुल कितने वन्यजीव अभ्यारण्य है? तो वर्तमान में टोटल 21 वन्यजीव अभ्यारण्य है बिहार राज्य में हमारे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार राज्य का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों द बिहार हेरोल्ड। कौन सा? द बिहार हेरोल्ड अंग्रेजी समाचार पत्र है दोस्तों पहला। बिहार राज्य में बोली जाने वाली मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो दोस्तों वर्ष 2003 में। कब? वर्ष 2003 में 8वीं अनुसूची में इसे शामिल किया गया था दोस्तों।
विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह गया में स्थित है। कहां दोस्तों? गया में स्थित है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही गया सबसे ठंडा प्रदेश भी है बिहार राज्य का। बिहार के किस जिले में विश्व शांति स्तूप स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भाई राजगीर जिले में स्थित है। कहां? राजगीर जिले में स्थित है। निम्नलिखित में से किस जिले में चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय स्थित है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना में। कहां दोस्तों? ये पटना में चाणक्य विश्वविद्यालय स्थित है। ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हमारे समस्तीपुर जिले में स्थित है। कहां दोस्तों? समस्तीपुर। बिहार का जो समस्तीपुर जिला है वहां विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य स्थित है दोस्तों। और डॉल्फिन दोस्तों सिर्फ गंगा रिवर में ही पाई जाती हैं। बिहार के किस जिले में विष्णुपाद मंदिर स्थित जो हिंदुओं का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा गया में। कहां? गया में। ऑप्शन ए। दोस्तों बिहार के अगर कोई भी तीर्थ स्थल है तो वह गया में सर्वाधिक है दोस्तों। बिहार राज्य में सर्वाधिक साक्षरता किस धर्म की है? तो सर्वाधिक साक्षरता जैन धर्म की है। किस धर्म की? जैन धर्म की बिहार में। वैसे बिहार जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों धर्मों की जन्मस्थली कहा जाती है क्योंकि जैन धर्म जो है महावीर स्वामी और बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध के द्वारा ये दोनों धर्मों का उत्थान जो है क्या नाम बिहार में ही हुआ था। बिहार राज्य में उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा किस वर्ष दिया गया था? तो इसको सन 1980 में दिया गया था। कब? सन 1980 में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। वैसे दोस्तों सिर्फ हिंदी थी लेकिन बाद में दूसरी राजभाषा क्या उर्दू को भी दर्जा दिया गया। बिहार में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना निम्नलिखित में से कहां की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी नालंदा वैशाली और बोध गया यह तीनों जगह दोस्तों जो है क्या नाम पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना हुई है। निम्नलिखित में से किसे बिहार का राजकीय मछली घोषित किया गया? तो देसी मांगुर को। किसको? देसी मांगुर को जो बिहार की राजकीय मछली घोषित किया गया। ऑप्शन डी का राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मजहरूल हक थे। कौन? मजहरूल हक थे। ऑप्शन बी का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पटना युवक संघ के प्रथम अध्यक्ष थे? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण बल्लभ सहाय। कौन? कृष्ण बल्लभ सहाय जो है पटना युवक संघ के प्रथम अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सन 1857 के विद्रोह के समय पटना का कमिश्नर कौन था? तो पटना का कमिश्नर सन विलियम टेलर थे। कौन? विलियम टेलर थे। ऑप्शन इज द राइट आंसर। 1857 की क्रांति जो है भारत की प्रथम स्वतंत्रता क्रांति थी दोस्तों। ठीक है, जिसे मंगल पांडे ने जमकर विरोध किया था। निम्नलिखित में से बिहार राज्य की कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है? तो वह भाषा मैथिली है। कौन सी दोस्तों? मैथिली भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन बिहार राज्य के वर्तमान राज्यपाल हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिहार के वर्तमान राज्यपाल जो हमारे राजेंद्र अरलेंकर हैं। कौन दोस्तों? राजेंद्र अरलेंकर हैं बिहार के वर्तमान राज्यपाल दोस्तों। ठीक है, फागुन चौहान दोस्तों ये फागुन चौहान जो ये पूर्व थे। कौन थे? पूर्व थे दोस्तों। और राजेंद्र अरलेंकर जो है वर्तमान में है दोस्तों। साथ ही दोस्तों इसके अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम का लिंक है दोस्तों। कहां? टेलीग्राम का लिंक है, वहां से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में दोस्तों। ठीक है, साथ ही दोस्तों आप अपने इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। बिहार राज्य का प्राचीन नाम क्या था? जो हमारा बिहार राज्य है इसका प्राचीन नाम क्या था? दोस्तों इसका प्राचीन नाम मगध था। क्या नाम था? मगध। ऑप्शन बी। बिहार का प्राचीन नाम क्या था? मगध। अब मगध का जो संस्थापक बिंबिसार को कहा जाता है। किसको? जो मगध की जो संस्थापक हैं वे किसको? बिंबिसार को कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा राज्य है। तो बिहार जो है जनसंख्या की दृष्टि से दोस्तों तीसरा सबसे बड़ा राज्य। कौन सा? तीसरा। ऑप्शन ए। तीसरा जो है बिहार जनसंख्या के हिसाब से तीसरा बड़ा राज्य है। और वैसे दोस्तों अगर पूरे भारत में राज्यों के हिसाब से लगाया जाए तो यूपी राज्य जो है सर्वाधिक है। क्या दोस्तों? सर्वाधिक है दोस्तों जनसंख्या। और सबसे कम अगर जनसंख्या की बात की जाए तो सिक्किम हमारा क्या है? सिक्किम जो है सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है दोस्तों। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है?
तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य दोस्तों हमारा बिहार है। क्या है दोस्तों? हमारा बिहार, यह सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य का लिंगानुपात कितना है? तो 2011 की जनगणना अनुसार लिंगानुपात 918 है। कितना? 918, ऑप्शन बी। अब ये लिंगानुपात क्या होता है? लिंगानुपात का मतलब होता है कि 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं हैं। तो बिहार में 1000 पुरुषों पे 918 महिलाएं। कितनी? 918 महिलाएं हैं दोस्तों। ठीक है, 72 पुरुष क्या है? खाली हैं। नेक्स्ट, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की साक्षरता दर कितनी है? तो बिहार राज्य की हमारी साक्षरता दर दोस्तों 63.8 है। ऑप्शन सी। अगर दोस्तों भारत की साक्षरता दर पता की जाए, भारत की साक्षरता, तो भारत की साक्षरता दर है 77.7%। कितनी? 77.7%। ये पूरे भारत की है दोस्तों। और ये 63.8%, ये कितनी? हमारे बिहार राज्य की साक्षरता दर है दोस्तों। नेक्स्ट, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों इसकी स्थापना सन 1934 में हुई थी। कब? 1934 में हुई थी। ऑप्शन सी, सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना। बिहार राज्य में स्थापित प्रथम बैंक कौन सा है? तो बिहार राज्य में सबसे पहले इलाहाबाद बैंक का आयोजन किया गया था। कौन? इलाहाबाद बैंक। ऑप्शन डी, सबसे पहले बिहार में इलाहाबाद बैंक ओपन हुई थी। नेक्स्ट, बिहार के पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने की थी? तो बिहार के पाटलिपुत्र शहर की स्थापना राजा उदयन ने की थी। किसने की थी? राजा उदयन। ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पड़ोसी देश की सीमा बिहार राज्य से लगती है, ऐसा कौन सा राज्य देश है जिससे सीमा लगती है? तो भाई होगा नेपाल देश। कौन सा दोस्तों? नेपाल देश से बिहार की सीमा लगती है दोस्तों। साथ ही दोस्तों अगर भारत देश की बात की जाए, किसकी? भारत देश की, तो भारत देश के साथ 7 देशों की अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है। कितने? 7 देशों के साथ, जिसमें से पहला पाकिस्तान है, दूसरा चीन है, तीसरा नेपाल है, चौथा भूटान है, पांचवा म्यांमार है और एक बांग्लादेश। ये 7 देशों के साथ दोस्तों अंतरराष्ट्रीय सीमा हमारा भारत देश बनाता है। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? तो बिहार के शोक के लिए हमारी कोसी नदी जानी जाती है। कौन सी? कोसी नदी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कोसी नदी जो है बिहार के शोक के नाम से ही जानी जाती है दोस्तों। ऑप्शन इज द राइट आंसर। कोकला जलप्रपात बिहार राज्य के किस जिले में स्थित है? तो कोकला दोस्तों नवादा जिले में स्थित है। किसमें? नवादा में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नवादा जिले में कोकला जलप्रपात है। नेक्स्ट, विश्व प्रसिद्ध विष्णुपाद मंदिर बिहार के किस जिले में स्थित है? तो भाई दोस्तों हमारे गया बिहार राज्य के गया जिले में स्थित है। कहां? गया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, उर्दू को बिहार की दूसरी राजभाषा का दर्जा किस वर्ष दिया गया था? तो इसको दोस्तों सन 1980 में दिया गया था। कब? 1980 में। ऑप्शन डी, 1980 में जो उर्दू को दर्जा दिया गया था दूसरी राजभाषा का। नेक्स्ट, बोधगया में स्थित महाबोधि मंदिर को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था? तो इसको सन 2002 में शामिल किया गया था। कब? सन 2002 में। ऑप्शन बी, जो विश्व धरोहर की सूची है उसमें 2002 में। नेक्स्ट, बिहार का प्रथम उर्दू समाचार पत्र कौन सा था? तो प्रथम उर्दू समाचार पत्र नूरत अनवर था। कौन सा था? नूरल अनवर। ऑप्शन ए, नूरल अनवर जो है पहला था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। किसने दोस्तों? जयप्रकाश नारायण जो है संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बिहार के पटना युवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण वल्लभ सहाय थे। कौन? कृष्ण वल्लभ सहाय थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट, लेकिन किसे फसल के उत्पादन में बिहार राज्य का भारत में प्रथम स्थान है? तो इसके लिए दोस्तों बिहार राज्य को मखान में। किसका? ऑप्शन बी, मखान में दोस्तों, जिसे हम मखाने बोलते हैं। बिहार प्रथम स्थान पर। कौन सा स्थान पर दोस्तों? प्रथम स्थान पर है दोस्तों। साथ ही दोस्तों चावल, ये हमारा राइस होता है। चावल ने दोस्तों हमारा भारत सेकंड स्थान पे। कौन सा? सेकंड स्थान पे। और पहले स्थान पर दोस्तों चाइना है। क्या है? चाइना है। बिहार के किस जिले में पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है हाजीपुर। कहां? हाजीपुर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अनुपम झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो अनुपम झील
कैसूर जिले में स्थित है। किसमें? कैमूर। ऑप्शन इज द राइट आंसर, कैमूर जिले में स्थित है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में से हमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज की इंडिका। किसके? मेगास्थनीज की इंडिका में हमें वर्णन मिलता है। ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में विश्व की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था उपलब्ध थी? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वैशाली में। कहा? वैशाली में थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। किसे पटना कलम का अंतिम चित्रकार माना जाता है? तो पटना कलम का अंतिम चित्रकार ईश्वर प्रसाद को माना जाता है। किसको? ईश्वर प्रसाद वर्मा को माना जाता है। ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी कला बिहार की सबसे प्रचलित कला है? तो बिहार की सबसे प्रचलित कला दोस्तों हमारी मधुबनी कला है। कौन सी? मधुबनी कला। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पर्व को बिहार का अद्वितीय त्योहार कहा जाता है? तो बिहार का अद्वितीय त्योहार हमारे बिहू को कहा जाता है। कौन सा? बिहू को। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बिहार का सबसे प्रसिद्ध पर्व कौन सा है? तो बिहार का सबसे प्रसिद्ध पर्व पूछा जाए तो छठ पूजा है। क्या है? छठ पूजा है। बिहार का सबसे प्रसिद्ध पर्व क्या है? छठ पूजा है दोस्तों। बिहार का हजारीबाग शहर जो वर्तमान में झारखंड राज्य का हिस्सा है में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1921 में। ऑप्शन बी, 1921 में अधिवेशन हुआ था 16वां। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम भारत का पहला सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया था? तो वह स्थान था दोस्तों चंपारण। क्या था दोस्तों? चंपारण था, जो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया था। नेक्स्ट, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 1931 में। ऑप्शन से 1931 में बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट गठन का हुआ था। निम्नलिखित में से बंगाल के किस नवाब ने बिहार के मुंगेर शहर को अपनी राजधानी बनाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीर कासिम ने। किसने? मीर कासिम ने बनाया था दोस्तों। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। साथ ही दोस्तों वीडियो बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो बिहार में जो है लोकसभा की कितनी सीटें? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 40 सीटें। कितनी दोस्तों? 40 सीटें बिहार में लोकसभा की। अब लोकसभा क्या होता है दोस्तों? जैसा हमारा भारत है। क्या दोस्तों? हमारा जो भारत है इसमें 2 सदन है। कौन से? एक उच्च सदन होता है, एक निम्न सदन होता है। तो इसमें एक राज्यसभा होती है, लोकसभा। तो लोकसभा जो है, ये जो लोकसभा है दोस्तों, ये हमारा निम्न सदन है। क्या दोस्तों? लोकसभा हमारा क्या है? निम्न सदन है। और राज्यसभा क्या होता है? उच्च सदन होता है दोस्तों। इसमें सदन में होता है कि लोकसभा, इसमें दोस्तों 543 सदस्य हैं। वर्तमान में कितने हैं? 543 सदस्य हैं। किसमें? लोकसभा में। और ये क्या है? एक निम्न सदन कहलाता है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट, कुछ नोट्स हैं दोस्तों। हर प्रश्न मैंने एक्स्ट्रा नोट्स डालें जिससे आपको उस प्रश्न के बारे में डीपली जानकारी मिलेगी। तो बिहार की लोकसभा में 40 है। कितनी दोस्तों? 40। जबकि राज्यसभा की 16 सीटें। मतलब रोज राज्यसभा की 16 सीटें हैं और लोकसभा की कितनी? 40 सीटें। कहां से? बिहार से दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट, क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? मतलब क्षेत्रफल के हिसाब आता है दोस्तों जो एरिया है, मतलब भारत का जो मैप है, ठीक है, तो उसमें जो है बिहार का कितना क्षेत्रफल? तो दोस्तों बिहार 12वें स्थान पे। कौन सा दोस्तों? 12वें। मतलब जो भारत में राज्य है, ठीक है, तो बिहार का जो क्षेत्र कौन सा? 12वें स्थान पर आता है। पहले स्थान पर दोस्तों राजस्थान आता है, उत्तर प्रदेश। ठीक है। तो बिहार का सबसे पहले प्राचीन इतिहास में मगध के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता? मगध के नाम से जाना जाता। यह जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा प्रदेश है। कैसा प्रदेश है? तीसरा। जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां। क्षेत्रफल की दृष्टि दोस्तों 12वां है और जनसंख्या के हिसाब से कौन सा? तीसरा प्रदेश है। ठीक है। नेक्स्ट, अभी बिहार में 38 जिले हैं। झारखंड की स्थापना से पूर्व बिहार में कितने जिले थे? मतलब दोस्तों झारखंड जो था पहले क्या में था? बिहार में था। तो टोटल इसमें कितने जिले थे? तो राइट आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, टोटल 52 जिले थे। पहले कितने जिले थे? 52 जिले थे। लेकिन जब झारखंड इससे अलग हो गया तो बिहार छोटा हो गया, तो इसमें कितने जिले बचे दोस्तों? 38, मतलब 38 जिले बचे हैं। आइए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। झारखंड की स्थापना से पूर्व बिहार में 52 मंडल थे। कितने? 52 मंडल थे। वर्तमान समय में बिहार राज्य में 38 जिले हैं, जिसमें कुल मिलाकर 44,874 राजस्व गांव हैं, 538 ब्लॉक हैं, 49 नगर परिषद और 12 नगर निगम तथा 80 नगर पंचायत हैं दोस्तों। नेक्स्ट, बिहार का साक्षरता में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 35वां। मतलब इसमें ये पूछा गया जो राज्य है इसमें से बिहार का कौन सा स्थान है शिक्षा में? तो शिक्षा में दोस्तों बिहार का 35वां स्थान है। मतलब
बिहार जो है 35वें पायदान पर है दोस्तों। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बिहार का साक्षरता में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 35वां स्थान है। कौन सा दोस्तों स्थान है? 35वां स्थान है। बिहार में मानसून कब आता है? तो जो बिहार राज्य में मानसून कब आता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9 से 10 जून के बीच में। 9 से 10 जून हो जाता है, 10 से कभी कभी 13 जून भी दिया होता है। ठीक है, तो ये क्या है? मानसून आने का समय दोस्तों बिहार में। आइए कुछ एक्स्ट्रा नोट देखते हैं। अप्रैल में ग्रीष्म ऋतु का आरंभ होता है जो जुलाई के मध्य तक रहता है। जुलाई अगस्त में वर्षा ऋतु का आगमन होता है जिसका अवसान अक्टूबर में होने के साथ ही ऋतु चक्र पूरा हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट, बिहार के जीटी रोड का क्या नाम है? दोस्तों बिहार के जो जीटी रोड है इसका नाम है NH2। क्या है दोस्तों? NH2। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। साथ ही दोस्तों जो NH2 है किसने बनाया था? शेरशाह सूरी ने बनवाया था। ठीक है, जिसका वर्तमान में नाम ग्रैंड ट्रंक रोड था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट, बिहार के जीटी रोड का क्या नाम है? तो दोस्तों NH2 है। क्या दोस्तों? NH2 है बिहार के जीटी रोड का नाम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका जन्म बिहार में नहीं हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भगवान श्री कृष्ण का जन्म जो है बिहार में नहीं हुआ था। बाकी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गुरु गोविंद सिंह और भगवान महावीर, इनका जन्म स्थान कहाँ दोस्तों? बिहार में ही है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म दोस्तों मथुरा में हुआ था। कहाँ? मथुरा, जो वर्तमान उत्तर प्रदेश में हुआ है। ठीक है, मथुरा में हुआ था। नेक्स्ट, कौन से पुराने वंश बिहार से नहीं थे? मतलब बिहार से कौन से वंश नहीं थे? दोस्तों बिहार से मौर्य वंश भी बिहार से था, गुप्त वंश भी बिहार से था, नंद वंश भी, लेकिन ये कलिंग वंश था जो बिहार से नहीं था। तो ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मतलब बिहार से वंश नहीं था ये पूछा गया, तो कलिंग वंश जो है बिहार से नहीं था दोस्तों। नेक्स्ट, कलिंग उड़ीसा का राज्य, मतलब जो कलिंग जो था वह किससे दोस्तों? उड़ीसा से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट, पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो पटना दोस्तों क्या है? बिहार की राजधानी है। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों ये 1666 में हुआ था। कब? ऑप्शन सी, 1666 में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। जो बिहार, पटना जो क्या है? बिहार की राजधानी है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 में पटना में हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट, 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बिहार में कहाँ हुआ था? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बांकीपुर, पटना में हुआ था। कहाँ? बांकीपुर, पटना में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था दोस्तों। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 1912 में कांग्रेस का अधिवेशन बांकीपुर, पटना में हुआ था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट, पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मतलब जो पटना उच्च न्यायालय था इसके प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सर फैजल अली। कौन थे? सर फैजल अली थे। ऑप्शन इज द राइट आंसर। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर फैजल अली थे दोस्तों। नेक्स्ट, पटना उच्च न्यायालय के पहले मुस्लिम न्यायाधीश कौन थे? तो ये भी सर फैजल अली ही थे। मतलब अगर पहले पूछा जाए तो सर फैजल अली, और मुस्लिम में अगर पूछा तब भी सर फैजल अली ही होंगे दोस्तों। नेक्स्ट, सर फैजल अली पटना उच्च न्यायालय के पहले भारतीय और पहले मुस्लिम न्यायाधीश थे। मतलब भारतीय भी थे पहले और पहले मुस्लिम न्यायाधीश भी थे। कौन? सर फैजल अली। ठीक है, कौन सा जिला मुंगेर मंडल का भाग नहीं है? मतलब इसमें जो जिले इसमें कौन सा मुंगेर मंडल का नहीं है? तो महादेवपुरा जो है दोस्तों ये मुंगेर मंडल का भाग नहीं है। ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। मुंगेर मंडल में दोस्तों जमुई, खगड़िया, लखीसराय, बेगूसराय, शेखपुरा ये सब आते हैं। ठीक है, लेकिन महादेवपुरा जिला जो है जो कोसी मंडल में आता है। किसमें? कोसी मंडल में आता है। क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल का मतलब होता है एरिया। एरिया के हिसाब से शेखपुरा जो हो जाएगा ऑप्शन जी जो सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल, मतलब एरिया के हिसाब से जो एरिया क्षेत्रफल होता है उसके हिसाब से दोस्तों शेखपुरा सबसे छोटा जिला हो जाएगा बिहार का। कुल क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार का सबसे छोटा जिला शेखपुरा है जो मुंगेर मंडल में, कौन से मंडल में? मतलब मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट, दियारा भूमि के बारे में कौन सा सही है? दियारा भूमि के बारे में कौन सा कथन सही है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बाढ़ प्रवण क्षेत्र के रूप में। मतलब दियारा एक शब्द दोस्तों इससे संबंधित है बाढ़ प्रवण क्षेत्र के रूप में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो दियारा एक स्थानीय शब्दावली, शब्दावली का मतलब क्या है? वहां की एक भाषा है जो भोजपुरी भाषी क्षेत्र के नदी के बाढ़ मैदान में स्थित एक स्थल रूप के लिए इस्तेमाल होती है। विशेष परिस्थितियों में निर्मित बाढ़ का मैदान है दोस्तों। सरयू नदी बिहार में किसमें मिल जाती है? सरयू नदी जो बिहार में जाके किसमें मिल जाती है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गंगा में दोस्तों। किसमें मिल जाती है? गंगा में। और गंगा जो है दोस्तों सबसे लंबी नदी है, 2525 किलोमीटर, ये भारत की सबसे लंबी नदी है दोस्तों। नेक्स्ट, सरयू नदी बिहार में गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गंगा नदी के किनारे नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो दोस्तों दरभंगा। दरभंगा जो है गंगा नदी के किनारे, बाकी मुंगेर, भागलपुर और पटना ये सब किसके नीचे है? कि गंगा नदी के किनारे पर स्थित है दोस्तों। दरभंगा जो उत्तर बिहार का नगर है जो बागमती नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सी नदी किनारे दोस्तों? बागमती नदी किनारे बसा हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट, बिहार में कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर बहती है? मतलब दक्षिण से उत्तर कौन सी नदी बहती है? तो ये फाल्गु नदी हो जाएगी। कौन सी? फाल्गु नदी जो है दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। फाल्गु नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है दोस्तों। बीमारियों को ठीक करने में गर्म पानी के जलाशयों का पानी प्रभावी क्यों है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्योंकि पानी में सल्फर और खनिज नमक होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बीमारियों को ठीक करने में गर्म पानी के जलाशयों का पानी प्रभावी होता है क्योंकि इस पानी में सल्फर और खनिज नमक अधिक होता है दोस्तों। नेक्स्ट, दक्षिण गंगा के मैदानी में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो इसमें जो है दोस्तों करेला मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? करेला कैवाल मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाए। करेला कैवाल मिट्टी जो है पाई जाती है। दक्षिणी गंगा के मैदानी में करेली कैवाल मिट्टी पाई जाती है। करेली कैवाल मिट्टी दक्षिणी गंगा के मैदान की पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। मतलब जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी इसे क्या कहा जाता है? करेल कैवाल मिट्टी कहा जाता है। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जातियों की महिलाओं की संख्या कितनी है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 62,63,932 है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा 2001 की जनगणना के अनुसार। 2001 की जनगणना अनुसार बिहार में अनुसूचित जातियों की महिलाओं की संख्या 62,63,932 है दोस्तों। नेक्स्ट, वैशाली किस धर्म का स्थल है? तो वैशाली जो है दोस्तों बौद्ध धर्म और जैन धर्म का स्थल है। ऑप्शन बी और सी हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट। मतलब वैशाली क्या है? जैन धर्म और बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध है। बिहार जो है ये दो धर्मों के लिए ही प्रसिद्ध है दोस्तों। वैशाली बौद्ध और जैन धर्म दोनों के लिए प्रमुख तीर्थ स्थल है। बिहार में रज्जुपथ कहाँ है? तो बिहार में जो रज्जुपथ है दोस्तों यह राजगिरी में। कहाँ? राजगिरी में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार के राजगिरी में रज्जुपथ स्थित है। बिहार में अडरन देवी का मंदिर कहाँ है? तो यह दोस्तों आरा में। कहाँ? आरा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, बिहार में शिक्षा का मानक कैसा है? बिहार में जो मतलब शिक्षा है वह किस प्रकार की है? तो बिहार में शिक्षा साधारण है। कैसी? साधारण शिक्षा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बिहार की शिक्षा कैसी? बहुत ही सिंपल और साधारण है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहाँ है? तो बिहार में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता रोहतास में। कहाँ? रोहतास में। ऑप्शन इज द राइट आंसर। रोहतास में जो पुरुष साक्षरता सर्वाधिक है। तो बिहार में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहाँ? रोहतास में है दोस्तों। नेक्स्ट, बिहार में पहला विज्ञान संग्रहालय कब स्थापित हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1918 में। 1918 में जो है पहला विज्ञान संग्रहालय स्थापित हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट, बिहार में पहला विज्ञान संग्रहालय सन 1918 में स्थापित हुआ था। बिहार का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज कौन सा है? तो बिहार का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज पटना मेडिकल कॉलेज है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और बिहार पटना जो क्या है? बिहार की राजधानी है। पटना मेडिकल कॉलेज पटना बिहार का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज है दोस्तों। नेक्स्ट, महिला साक्षरता में बिहार का भारत का कौन सा स्थान है? तो ये दोस्तों 36वां स्थान है। कौन सा? 36वां स्थान है। महिला साक्षरता में बिहार का 36वां स्थान। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बिहार में जगजीवन संसदीय अध्ययन और अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये दोस्तों पटना में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। पटना में जो है क्या नाम है? जगजीवन राम संसदीय और संस्थान स्थित है दोस्तों। बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्री कृष्ण सिंह को। किसको दोस्तों? श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से संबोधित किया जाता है। इन्हें बिहार केसरी के नाम से संबोधित क्यों किया जाता है? उसका दोस्तों एक रीजन है, क्योंकि ये बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे, साथ ही ये आने जो बिहार में स्वतंत्रता सेनानी होते उसमें सेनानी भी रहे थे। इस वजह से डॉक्टर श्री कृष्ण को बिहार का केसरी कहा जाता है। नेक्स्ट, किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नेपाल। जो नेपाल देश की सीमा वह हमारे बिहार राज्य से जुड़ती है दोस्तों। नेक्स्ट, बिहार की जो अपनी राज्य सीमा है
ये पश्चिम में उत्तर प्रदेश से, पश्चिम में किससे? उत्तर प्रदेश से, पूरब में पश्चिम बंगाल से और दक्षिण में झारखंड से, जबकि उत्तर में नेपाल से अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। अंतरराष्ट्रीय सीमा का मतलब क्या है? दूसरे देश से सीमा बनाना। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 45.85%। जो भाग है वह किससे बना? झारखंड से बना, मतलब बिहार का हिस्सा लेकर झारखंड बना है। नेक्स्ट, बिहार का शोक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोसी को कहा जाता है। मतलब कोसी नदी जो है बिहार का शोक क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? कि कोसी नदी जो है बिहार में बाढ़ लेके आती, जिससे किसानों को अत्यधिक नुकसान होता है, इसलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। और ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बहुत बार पूछा जा चुका है कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सफेद आम। जो सफेदा आम की प्रजाति है दोस्तों वह सिर्फ बिहार में ही उगाई जाती है, यानी पाई जाती है। नेक्स्ट, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो सोन नदी है इसका उद्गम अमरकंटक में। कहा है? अमरकंटक में, जो बिहार में बहती है। नेक्स्ट, संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है। जो संपूर्ण बिहार राज्य है मैदानी क्षेत्र में स्थित, मतलब ये कैसे क्षेत्र में स्थित है? ये मैदानी क्षेत्र में स्थित है। जो बिहार हमारा कैसा? मैदानी क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट, बिहार में तेल शोधक कारखाना है। दोस्तों बिहार के बरौनी में, कहा? बरौनी में तेल शोधक का कारखाना है, मतलब तेल रिफाइनरी, ऑयल रिफाइनरी जिसे बोलते हैं, बरौनी में। नेक्स्ट, बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण कार्य शुरू हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोसी नदी पर। कोसी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण शुरू हुआ है। बहुउद्देशीय परियोजना क्या होती है? जिससे हमें योजनाओं का लाभ होता है, तो कोसी नदी पर किया गया, क्योंकि कोसी नदी पर बाढ़ भी अधिक आती है, इसलिए जब परियोजनाओं का लाभ होगा तो इससे पानी नियंत्रण रहेगा। नेक्स्ट, किस फसल के उत्पादन में बिहार अग्रणी है? दोस्तों यहाँ पे फोटो वजह से थोड़ा कट हो गया, लेकिन यहाँ पे होगा किस फसल के उत्पादन में बिहार अग्रणी है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मखान के। किसे? मखान के। ये दोस्तों मखान है। कौन सा दोस्तों? ये है, जिसे हम ताल मखाने बोलते हैं। साथ ही दोस्तों ये कमल के बीज भी कहा जाता है। किसके दोस्तों? कमल के बीज की कहा जाता है। ये पानी में उगाए जाते हैं, जो कमल होता है उसमें से ये प्राप्त होता है। क्या? मखान प्राप्त होता है। नेक्स्ट, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बिहार का जो डालमिया नगर है चमड़ा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? चमड़ा के लिए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है? तो बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार 16 करोड़ टन है। कितना? 16 करोड़ टन। मतलब जो बिहार में कोयले की खदान है वहां अनुमानित 16 करोड़ टन कोयला है। नेक्स्ट, पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाजीपुरा में। जो पूर्वी मध्य रेलवे का क्षेत्र है कहाँ है? हाजीपुर में। नेक्स्ट, बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र है। तो बिहार में जो केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र हाजीपुर है। कौन सा दोस्तों? हाजीपुर में जो केले के लिए एक प्रसिद्ध क्षेत्र माना जाता है। नेक्स्ट, मखान की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य है। दोस्तों मखान की खेती के लिए अग्रणी राज्य बिहार है। बिहार क्यों? क्योंकि वहां जो जलवायु है वह उसके लिए सुखदायक है। ठीक है, इसलिए। और मखान होता क्या? जिसे हम दोस्तों तेल मखाने बोलते हैं अपनी देसी भाषा में। ठीक है, जो अब बाकी हर राज्य में अलग अलग नाम से हर चीज को जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, ककोला जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नवादा में। ये जलप्रपात होता क्या है? दोस्तों ये जलप्रपात दोस्तों किसी ऊंची झरना से जब पानी बहता है नीचे, जब ऊंची पहाड़ी से जब नीचे पानी गिरता है दोस्तों उसे जलप्रपात कहते हैं। क्या दोस्तों कहते हैं? जलप्रपात कहते हैं। तो जो ककोला जलप्रपात है जो बिहार के नवादा जिले में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कटिहार। कटिहार जो है बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। निम्नलिखित झीलों में कौन सी बिहार में स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुपम झील। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, अनुपम झील जो है यह बिहार में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे। तो नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश क्या? मुसलमान थे दोस्तों। कौन थे? जो मुस्लिम लोग थे इन्होंने ही नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किया था दोस्तों। नेक्स्ट, बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था। तो बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिच था। कौन सा? रॉल्फ फिच जो था
बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बिहार की प्रचलित कला क्या है दोस्तों? बिहार की प्रचलित कला मधुबनी है। कौन सी? मधुबनी। मधुबनी कला जो है बिहार की सबसे अधिक प्रचलित कला है, इसलिए ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट, बिहार का प्रसिद्ध पर्व है दोस्तों, बिहार का सबसे प्रसिद्ध पर्व छठ पूजा है। कौन सा दोस्तों? छठ पूजा है, जो सुहागिन औरतें अपने पतियों के लिए रखती है। साथ ही इसमें दोस्तों पानी में खड़े होकर पूजा की जाती है, बहुत ही कठिन पर्व है। नेक्स्ट, बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मधुबनी। बिहार से अगर पेंटिंग या कला से कुछ भी पूछा दोस्तों ये मधुबनी ही होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सोनपुर मेला को कहते हैं, जो सोनपुर का मेला उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं हरियर क्षेत्र मेला। हरियर क्षेत्र वाला मेला, जो सोनपुर का मेला है बहुत ही प्रसिद्ध मेला है, इसे हरियर क्षेत्र वाला मेला कहते हैं। बिहार का अद्वितीय त्योहार क्या है? तो बिहार का जो अद्वितीय त्योहार है बिहू है। क्या दोस्तों? बिहू है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का लोक नृत्य है? तो बिहार का जो लोक नृत्य है वह जट जटनी है। कौन सा दोस्तों? जट जटनी। ये इसकी फोटो जो जट जटनी, यह बिहार का लोक नृत्य है। नेक्स्ट, बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल किस नदी पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सोन नदी पर। सोन नदी पर जो है सबसे लंबा रेल पुल है दोस्तों। नेक्स्ट, बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं, तो बिहार की जो मुख्य खाद्यान्न फसलें वह चावल, गेहूं एवं मक्का है। कौन सी? चावल, गेहूं, मक्का। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चावल, गेहूं, मक्का इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर बिहार जो बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। बाढ़, और बाढ़ किस नदी से? कोसी नदी से। कोसी नदी की जो बाढ़ है वह उत्तर बिहार में आती है, जिससे यह सबसे लिए प्रसिद्ध है। और साथ ही कोसी नदी को जो है बिहार का शोक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिहार का शोक। बिहार में साक्षरता का प्रतिशत है, तो बिहार में साक्षरता जो 61.8% है, जो मैंने अभी शुरुआत में बताया था। ऑप्शन डी इज द राइट। 61.8% जो है बिहार में साक्षरता का इस प्रतिशत है दोस्तों। साथ ही जो साक्षरता है महिलाओं में कितनी? 51.5%। महिलाओं में कितनी? 51.5%। और पुरुषों में 71.2 है। कितनी? 71.2। मतलब टोटल कितनी? 61 है, और महिलाओं में 51 और पुरुषों में 71.2 है दोस्तों। ठीक है। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल के अनुसार 12वां राज्य है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिहार। बिहार जो है जनसंख्या के अनुसार तीसरा राज्य। कैसा? जनसंख्या के अनुसार तीसरा, क्षेत्रफल के अनुसार 12वां। मतलब जनसंख्या मतलब लोगों के अनुसार जो जनसंख्या वह 30 है, और क्षेत्रफल जो एरिया होता है वह 12वें नंबर पर आता है बिहार। नेक्स्ट, बिहार में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मुंगेर। मुंगेर जो है सबसे कम महिलाओं की घनत्व वाला जिला है। नेक्स्ट, बिहार राज्य के किस जिले को साक्षरता में उत्कृष्ट होने पर सत्यनेन मित्रता साक्षरता पुरस्कार के लिए चुना गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मुजफ्फरपुर को। मुजफ्फरपुर को चुना गया था। नेक्स्ट, बिहार में जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय और विज्ञान संस्थान किस शहर में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पटना में। कहां दोस्तों? ये पटना में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अशोक चक्र प्राप्त करने वाले बिहार का पहला व्यक्ति है, तो बिहार के पहले व्यक्ति रणधीर वर्मा है। कौन दोस्तों? रणधीर वर्मा है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भगवान महावीर का देहवासन बिहार में कहां हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पावापुरी में। जो भगवान महावीर मतलब महावीर का जो देहवासन मतलब उनकी मृत्यु कहां हुई थी? पावापुरी में हुई थी, जिन्होंने जैन धर्म को अपनाया था। नेक्स्ट, बिहार में किसको बिहार शरीफ कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा उदंतपुरी को। किसको दोस्तों? उदंतपुरी को कहते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, बिहार में किस स्थान से 2 यक्ष मूर्तियां प्राप्त हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन डी पाटलिपुत्र में। कहां दोस्तों? पाटलिपुत्र से प्राप्त हुई थी। कहां से? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार राज्य के उत्तर दिशा में कौन सा देश है? तो उत्तर दिशा में दोस्तों नेपाल देश है। कौन सा? ये क्वेश्चन पहले ही मैंने आपको बताया था, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है, इसलिए क्वेश्चन 2 बार है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो बिहार राज्य के जो उत्तर दिशा में पूछा गया कौन सा देश है? नेपाल देश। कौन सा देश है दोस्तों? नेपाल देश है। हमारे बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। साथ ही दोस्तों हमारा जो बिहार है यहाँ का लिंगानुपात
यहाँ का लिंगानुपात 918 है दोस्तों। कितना? 918। मतलब लिंगानुपात का मतलब क्या होता है कि एक महिला पर कितने हैं, तो दोस्तों 1000 पे 918 है। ठीक है। नेक्स्ट, बिहार का उच्च न्यायालय है तो इसका राजधानी हो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पटना दोस्तों। बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है? पटना में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार की राजकीय भाषा क्या है दोस्तों? इसके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हिंदी व उर्दू। बिहार की जो राजकीय भाषा है वह हिंदी और उर्दू है। नेक्स्ट, बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है दोस्तों? बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जो बिहार का राजकीय वृक्ष है ये क्या है? पीपल है। साथ ही दोस्तों बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया है और राजकीय राजकीय फूल गेंदा है दोस्तों। क्या है? गेंदा है। नेक्स्ट, बिहार का राजकीय पुष्प क्या? देखो फिर से क्वेश्चन आ गया दोस्तों, ये भी मैंने आपको बताया। बिहार का राजकीय पुष्प मैंने क्या बताया दोस्तों आपको? गेंदा बताया था। क्या है? गेंदा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, बिहार का राजकीय पशु क्या है दोस्तों? हमारे बिहार का राजकीय पशु बैल है। क्या दोस्तों? बैल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार का राजकीय पक्षी क्या है दोस्तों? हमारे बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया है। क्या है? गौरैया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, बिहार का प्रमंडल है दोस्तों। बिहार में टोटल 9 प्रमंडल है। कितने दोस्तों? 9 प्रमंडल है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार का जिले मतलब बिहार में कुल कितने जिले हैं दोस्तों? मैंने भी आपको पहले ही बताया बिहार में टोटल 38 जिले हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बिहार में हमारे कितने जिले हैं? टोटल 38 जिले हैं दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट, बिहार का अनुमंडल है तो बिहार में दोस्तों 101 अनुमंडल है। कितने? 101। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या तो बिहार में जो टोटल विश्वविद्यालय वह 21 है। कितने? 21 है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है दोस्तों? बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या पटना में। कौन सा दोस्तों? पटना में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। पटना में जो है दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या है बिहार में दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट, बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है दोस्तों। बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है। कौन सा दोस्तों? शेखपुरा है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है दोस्तों। बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है। कौन सा दोस्तों? मुंगेर है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार में सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा दोस्तों? बिहार में सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला गोपालगंज है। कौन सा दोस्तों? गोपालगंज है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा। गोपालगंज सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला जिला है। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा रोहतास। कौन सा दोस्तों? रोहतास। बिहार का सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा? रोहतास है। साथ ही दोस्तों बिहार में जो साक्षरता है क्या दोस्तों? साक्षरता भाई 61.8 है। कितनी? 61.8 जिसमें से महिला साक्षरता 51.5 है। कितनी? महिला फीमेल कितनी है? 51.5। साथ ही मेल पुरुष साक्षरता कितनी? 71.2% है दोस्तों। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पूर्णिया। पूर्णिया जो दोस्तों सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है। ठीक है। नेक्स्ट, बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है दोस्तों। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में होती है दोस्तों। कहाँ होती है? किशनगंज में होती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। साथ ही दोस्तों भारत में अगर भारत में सर्वाधिक वर्षा पूछी है तो भारत में मेघालय के मानसीराम में होती है। कहाँ? मानसीराम। ये दोस्तों मानसीराम में विश्व में सर्वाधिक होती है। मतलब पूरे अगर विश्व का लिया जाए हमारे पूरे वर्ल्ड का तब भी मानसीराम मेघालय में सर्वाधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट, बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है दोस्तों? सबसे कम वर्षा वाला जिला औरंगाबाद है। कौन सा? औरंगाबाद है। साथ ही अगर भारत में पूछा जाए तो भारत में सबसे कम वर्षा वाला लेह होगा। कौन सा दोस्तों? लेह। जो लद्दाख के पास लेह है वह सबसे कम वर्षा वाला है। नेक्स्ट, बिहार में सबसे ठंडा जिला कौन सा है दोस्तों? बिहार में सबसे ठंडा जिला गया है। कौन सा दोस्तों? गया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट, बिहार में सबसे बड़ा नगर है दोस्तों, बिहार का सबसे बड़ा नगर पटना है। कौन सा दोस्तों? पटना। ऑप्शन डी द, इसलिए पटना को दोस्तों बिहार की राजधानी बनाया गया है। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है दोस्तों, बिहार शब्द का अर्थ है बौद्ध मठ। कौन सा दोस्तों? बौद्ध मत। साथ ही दोस्तों बिहार में जैन के महावीर का भी जन्म हुआ था। किसका दोस्तों? जैन के महावीर का भी बिहार में जन्म हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट, बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ था दोस्तों, बिहार में नमक सत्याग्रह 15 अप्रैल 1930 को स्टार्ट हुआ था। कब मतलब आरंभ कब हुआ था? 15 अप्रैल 1930 को। नेक्स्ट, बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1906 में। 1906 में पृथक मांग की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ है दोस्तों, इसका गठन सन 1580 में हुआ था। कब? सन 1580। ऑप्शन सी इज द राइट। 1580 में मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ था। नेक्स्ट, बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं दोस्तों? वर्तमान में टोटल 243 सदस्य हैं। कितने? 243। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। नेक्स्ट, बिहार में लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो बिहार में दोस्तों लोकसभा के लिए 40 सदस्य चुने जाते हैं। कितने दोस्तों? 40। जो हमारी लोकसभा उसमें इसके लिए कितने बिहार से 40 सदस्य चुने जाते हैं। नेक्स्ट, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1916 में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं दोस्तों? बिहार में राज्यसभा की टोटल 16 सीटें। कितनी दोस्तों? 16 सीटें। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ दोस्तों? झारखंड बिहार से सन 15 नवंबर 2000 को हुआ था। कब? 15 नवंबर 2000 को। मतलब जो हमारा बिहार था पहले किससे? झारखंड से जुड़ा हुआ था, लेकिन यह सन 2000 को 15 नवंबर 2000 को ये झारखंड से अलग हो गया था। बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ दोस्तों, बिहार और उड़ीसा का विभाजन सन 1936 में हुआ था। कब हुआ था? 1936 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। नेक्स्ट, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे दोस्तों, इसके संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। कौन? जयप्रकाश नारायण थे। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे दोस्तों, इसके संपादक बाबू माहेश्वर थे। कौन? बाबू माहेश्वर प्रसाद थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गया में। कहा दोस्तों? गया में अधिवेशन हुआ था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई है दोस्तों? इसकी स्थापना सहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? सहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस सन में हुआ है दोस्तों? इसका राइट हो जाएगा सन मार्च 1929 में। कब दोस्तों? मार्च 1929 को हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ दोस्तों? बिहार बंगाल से 1912 में पृथक हुआ। कब? 1912 में पृथक हुआ। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पृथक का मतलब है बिहार से अलग होना। ठीक है। 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? तो बिहार के नेता दोस्तों कुंवर सिंह थे। कौन? कुंवर सिंह थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो 1857 की क्रांति हुई थी इसमें कुंवर सिंह बिहार से थे। पटना को प्रांतीय राजधानी कब बनाया गया था? तो पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था दोस्तों, पटना को प्रांतीय राजधानी शेरशाह ने बनाया था। किसने बनाया था? शेरशाह ने बनाया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। साथ ही दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज अपने दोस्तों को शेयर करें और साथ ही चैनल को। कौन सा जानवर अपने पूरे जीवन में कभी पानी नहीं पीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंगारू चूहे। कंगारू चूहे जो है अपने पूरे जीवन में कभी पानी नहीं पीते हैं। और इन्हें कंगारू चूहे क्यों बोला जाता है दोस्तों? ये चूहे ही होते हैं, लेकिन ये क्या कहते हैं? उछल उछल के चलते हैं, कूद कूद के, इसलिए इन्हें कंगारू चूहे कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट, सबसे बड़ी कोशिका है तो सबसे बड़ी कोशिका एक शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। किसकी? एक शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका जो सबसे बड़ी होती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी, मतलब मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, डिंब। डिंब क्या होता है दोस्तों? मादव की जो मादा की जो जनन होती है उसमें जो है क्या नाम? डिंब होता है, उसकी जो है कोशिका सबसे बड़ी होती है। ठीक है।
नेक्स्ट, सबसे लंबी कोशिका, तो सबसे लंबी कोशिका हमारी तंत्रिका कोशिका होती है। कौन सी? तंत्रिका कोशिका जो है सबसे लंबी कोशिका होती है। ऑप्शन बी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मानव में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? मानव में मांसपेशियों की संख्या 639 होती है। कितनी होती है? 639 होती है। मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? 639 होती है। नेक्स्ट, दो कक्षीय हृदय वाला कशेरुकी कौन सा है? तो दो कक्षीय वाला कशेरुकी मछली है। कौन सा दोस्तों? मछली है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सबसे छोटा उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? तो सबसे छोटा उड़ने वाला पक्षी कीवी होता है दोस्तों। क्या होता है? कीवी होता है। ऑप्शन डी, कीवी जो है सबसे छोटा उड़ने वाला पक्षी होता है। नेक्स्ट, सोरोलॉजी का अध्ययन कहलाता है। सोरोलॉजी का अध्ययन दोस्तों छिपकली का अध्ययन, अगर छिपकली का अध्ययन किया जाता है तो सोरोलॉजी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हार्मोन द्वारा निर्मित होते हैं, तो हार्मोन जो है अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं। किसके द्वारा? अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा जो है हार्मोन निर्मित होते हैं। साथ ही जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है कौन सी? तो ये जो हमारा अग्नाशय है एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथियों के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मास्टर ग्रंथि है? तो पिट्यूटरी, ऑप्शन बी पिट्यूटरी जो हमारी मास्टर ग्रंथि कहलाती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, शरीर की सबसे बड़ी रक्त वाहिनी कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी रक्त वाहिनी महाधमनी होती है। कौन? महाधमनी जो है सबसे बड़ी रक्त वाहिनी होती है। ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन अशुद्ध रक्त वहन करता है? मतलब जो अशुद्ध रक्त होता है वे कौन वहन करता है? तो वह हो जाएगा दोस्तों हमारी फुसफुस धमनी। कौन दोस्तों? फुसफुस धमनी। फुसफुस धमनी जो अशुद्ध रक्त, मतलब जो फुसफुस शिरा होती है शुद्ध रक्त ले जाती है। कौन सा दोस्तों? ये शुद्ध रक्त ले जाती है, लेकिन फुसफुस धमनी क्या होती है? अशुद्ध रक्त ले जाती है। ठीक है, हमारे हृदय तक, हृदय फिल्टर करता है। विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो विश्व का जो पहला हृदय प्रत्यारोपण डॉक्टर क्रिस्टियन वॉर्नेट किया था। किसने? ऑप्शन सी क्रिस्टियन वॉर्नेट ने जो पहला हृदय प्रत्यारोपण किया था। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सबसे पहले सूर्य के क्रोमोस्फीयर में खोजा जाना था? तो वह हो गया दोस्तों हीलियम। हीलियम जो है सबसे पहले सूर्य में खोजा गया था कि सूर्य जो हीलियम का एक गोला है। नेक्स्ट, सोडियम धातु को नीचे रखा जाता है, मतलब सोडियम जो धातु किसके नीचे रखा जाता है? दोस्तों उसको केरोसिन के नीचे रखा जाता है। किसको? केरोसिन, जिसे मिट्टी का तेल बोलते हैं देसी भाषा में। नेक्स्ट, रेडियम किस खनिज से प्राप्त होता है? तो रेडियम जो है दोस्तों हमारा पिच ब्लेड से प्राप्त होता है। किससे? पिच ब्लेड से। ये खनिज होते क्या है दोस्तों? ये जमीन के अंदर निकलते हैं, उसमें से जो प्राप्त हमें होता है रेडियम, तो उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? खनिज बोलते हैं। तो ये जाएगा पिच ब्लेड से। ठीक है। नेक्स्ट, सोडा वाटर में होता है, तो सोडा वाटर में दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क क्या है? तो एल्युमिनियम जो है सबसे महत्वपूर्ण बॉक्साइट है। क्या है दोस्तों? बॉक्साइट है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आवर्त सारणी को कितने आवर्त में विभाजित किया गया है? तो आवर्त को दोस्तों 7 में विभाजित किया गया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण नहीं है? तो मिश्रण जो है ग्रेफाइट जो है एक मिश्रण नहीं है। ग्रेफाइट मिश्रण नहीं है। बाकी स्टील, एल्युमिनियम, ग्लास ये क्या है? सब मिश्रण है। नेक्स्ट, उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसमें ऑक्सीजन को हटा दिया जाता है? तो वह दोस्तों हो जाएगा कमी। क्या दोस्तों? कमी में ऑक्सीजन को हटा दिया जाता है। निम्नलिखित में कौन नोबेल गैसों का तत्व नहीं है? तो नोबेल गैसों का तत्व हाइड्रोजन नहीं। हाइड्रोजन जो है नोबेल गैसों का तत्व नहीं। बाकी हीलियम, नियोन और ऑक्सीजन ये क्या है? नोबेल गैसों का तत्व है दोस्तों। नेक्स्ट, जंग लगना एक प्रतिक्रिया है। जंग लगना एक क्या है? एक ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया है। क्या है? एक ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया है। और जंग लगने से जो है वस्तु का वजन बढ़ जाता है। किस विज्ञान को कभी कभी केंद्रीय विज्ञान कहा जाता है? तो वह हो जाएगा दोस्तों हमारा रसायन विज्ञान को। किसको? रसायन विज्ञान को कभी कभी केंद्रीय विज्ञान कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग उर्वरक बढ़ाने के लिए किया जाता है। किसका? उर्वरक बढ़ाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग। नेक्स्ट, पानी की स्थायी कठोरता को जोड़ने में दूर किया जाता है। दोस्तों ये जाएगा सोडियम कार्बोनेट। किसका? सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विद्युत बल्ब में सामान्यतः भरी जाने वाली गैस कौन सी है? तो वह हो जाएगी नाइट्रोजन। कौन सी? नाइट्रोजन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? तो वह सोडियम कार्बोनेट का। किसका? सोडियम कार्बोनेट का नाम है। कौन सा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।